सूरजपुर शहर में भरत प्रसाद नाम का एक व्यापारी रहता था। स्वभाव से वो काफी अच्छा और ईमानदार था। उसका धंधा भी ठीक ठाक चल रहा था। उसका सपना था कि वो खूब पैसे कमाए और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बने। वो थोड़ी बहुत जो भी उससे हो सकता था गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी किया करता था। रोज जब अपनी दुकान बंद करके वो घर लौटता तो रास्ते में गरीबों की एक बस्ती पड़ती। उन लोगों की बुरी हालत को देखकर भरत को उन पर बहुत दया आती। वो मन ही मन ये सोचता कि जब उसके पास खूब पैसे आ जाएंगे तो वो किसी को भी भूखा सोने नहीं देगा। एक दिन भरत अपनी दुकान बंद करके वापस घर लौट रहा था। रास्ते में उसे कुछ परेशान से लोग दिखाई पड़ते हैं। उनमें से कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। भरत उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने परेशान क्यों हो? क्या मैं आप सबकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उनमें से एक औरत ने रोते हुए बताया कि साहब, सवेरे से हम सब ने कुछ नहीं खाया। हम लोग तो किसी तरह से रात काट लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी कुछ मदद नहीं की। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। भरत ने पूछा, आप रोज ऐसे ही मांग कर खाते हैं या कोई मजबूरी है? नहीं नहीं साहब, हम लोग गरीब हैं, लेकिन भीख नहीं मांगते। हम जहाँ काम करते थे उस कारखाने में आग लग जाने से कुछ दिनों से काम बंद है और जो पैसे जमा करके रखे थे वो भी खत्म हो गए। कहीं और कोई काम भी नहीं मिला। भरत ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप लोग चिंता ना करें, मेरे पास कुछ पैसे हैं। फिलहाल आप लोगों को भोजन तो करवा ही सकता हूँ। आप में से कोई एक मेरे साथ उस भोजनालय तक चले, मैं भोजन दिला देता हूँ सबके लिए। एक व्यक्ति भरत के साथ भोजनालय तक जाता है, जहाँ भरत उन सभी के लिए खाना पैक करवा के देता है और पूछता है, मेरे ख्याल से अब आप सभी का पेट अच्छे से भर जाएगा। साथ आया व्यक्ति हाथ जोड़कर बोलता है, बहुत है साहब, आप हमारे लिए भगवान हैं जो इतनी बड़ी कृपा की। भरत ने उसके कंधे पर हाथ रख के प्यार से कहा, नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। ये कहते हुए भरत एक बेकरी की दुकान पे रुकता है और साथ आए व्यक्ति की तरफ देखता है तो वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोलता है, बस साहब, आपने बहुत कर दिया। भरत हंसकर बोलता है, ये तो बच्चों के लिए है। रात में या सवेरे सवेरे वो कुछ खाने को मांगेंगे तो खिला देना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भरत उसके हाथ में एक थैले में कुछ बिस्किट और केक देता है। वो व्यक्ति थैला लेते हुए बताता है, मेरा नाम राम सेवक है साहब। भरत कहता है, राम सेवक, एक काम करना, कल सवेरे 10 बजे तुम मुझसे यहीं मिलना। तुम्हें अपने दोस्त से मिलवा दूंगा, वो कहीं ना कहीं तुम्हें काम दिलवा ही देगा। राम सेवक बोलता है, साहब, ऐसा हो जाए तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने इतना कर दिया, हम आपके गुलाम बनने को तैयार हैं। भरत हंसते हुए कहता है, आज के समय में गुलामी की बातें? अच्छा, अगर मेरा एहसान चुकाना ही है तो एक वादा करो मुझसे। राम सेवक बोला, साहब, आप हुक्म तो करो। भरत ने कहा, जीवन में तुम्हें कभी भी अगर कोई जरूरतमंद मिले तो जितना हो सके तुम भी उसकी मदद करना। यही मेरे एहसान की सही कीमत होगी। राम सेवक बोला, साहब, मुझ गरीब से जितना हो सकेगा जरूर करूंगा। आपने मुझे जीने का सही रास्ता बता दिया। ये बोल के राम सेवक हाथ जोड़ता है तो भरत भी हाथ जोड़कर बोलता है, ठीक है, जाओ, कल समय पे मिलना मुझे। राम सेवक खाना लेकर चला जाता है। भरत भी मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वो आवाज देकर भरत को रोकता है, सुनो भाई, किसी ने मेरी जेब काट ली है और मुझे बहुत दूर जाना है। किराए के लिए पैसों की कुछ मदद कर दो तो भला होगा बेटा। भरत उसको ध्यान से देखता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मुझ पर भरोसा रखो बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बदले में मैं तुम्हें अपना ये थैला दूंगा। भरत ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए ही बचे हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरे लिए बहुत है बेटा, मेरा काम हो जाएगा। तुम मुझे पैसे दे दो और मुझसे ये थैला ले लो। भरत ने कहा, बाबा, आपके कपड़ों का थैला तो महंगा है और मैं तो सिर्फ 20 रुपए की ही मदद कर रहा हूँ। वैसे भी मुझे थैली की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर भरत ने उस बूढ़े व्यक्ति को 20 रुपए दे दिए। बूढ़े व्यक्ति ने पैसे लेते हुए कहा, लेकिन मैं ऐसे ही मदद नहीं लेता बेटा किसी से, इसीलिए ये थैला तुम्हें लेना ही होगा, मेरे आत्मसम्मान के लिए। वो थैले को भरत के हाथ में दे देता है। भरत कहता है, ठीक है, आपके आत्मसम्मान की बात है तो थैले में कुछ है तो नहीं? भरत देखता है कि थैला खाली है। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मैंने कुछ देर पहले ही खरीदा था बेटा, बिल्कुल नया है, अभी इस्तेमाल भी नहीं किया है। मदद के लिए धन्यवाद। ये कहते हुए वो चला जाता है और भरत भी थैले को हाथ में लिए सोचते हुए घर की ओर चल पड़ता है।
चलो, थैला सामान रखने के लिए ही काम आएगा। कुछ दूर चलने पे भरत को एक औरत दिखाई देती है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ खड़ी थी। वो भरत से गुहार लगाती है। वो उसे कहती है कि बच्चे के लिए दूध खरीदना है, कुछ पैसे दे दो। भरत बोलता है, माई आज तो सारे पैसे खत्म हो गए। पास खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, थैले में कुछ तो होगा, पैसे नहीं तो कुछ खाने की ही चीज दे दो बेचारी को। भरत हंसते हुए कहता है, चाचा यह थैली तो खाली है। वो ऐसा कहते हुए थैले में हाथ डालता है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती। वो देखता है कि थैले में एक दूध का पैकेट है। वो आश्चर्य से पैकेट निकालता है और कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले ही वो औरत बोल पड़ती है कि साहब बड़ी मेहरबानी आपकी। भरत उसको दूध का पैकेट देता है और थैले को देखकर मुस्कुराता है। वो औरत दूध का पैकेट लेकर वहाँ से चली जाती है। भरत मुड़कर देखता है, वो बूढ़ा व्यक्ति भी नजर नहीं आता। भरत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इतना जान गया था कि ये थैला ऐसा वैसा थैला नहीं है, जरूर कोई चमत्कारी थैला है। भरत सोचता है कि क्यों न इस थैले के चमत्कार को फिर से आजमाया जाए। वो थोड़ा आगे बढ़ता है। उसे एक फकीर दिखाई देता है। उसके पास वो जाता है तो फकीर उससे बोलता है, बेटा ठंड बहुत है, एक मोटी चादर या कंबल दिला दे। भरत थैले में हाथ डालता है तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो देखता है कि थैले में एक कंबल पहले से मौजूद है। वो कंबल फकीर को देकर तेजी से घर की ओर चल पड़ता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी कहती है, मजाक मत करो, ऐसा भी कभी होता है। भरत के बच्चे सो चुके थे और वो आराम से खा पी कर लेट जाता है और सोचता है कि सवेरे मजा आएगा जब सबको सबकी पसंद की चीजें दूंगा। बच्चे तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। वो रात भर सपने में देखता है कि वो खूब धनवान बन गया है। घर में रुपये पैसे सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है। सवेरे वो अपने बच्चों को बुलाकर कहता है, बेटा लोग बोलो तुम सबको क्या चाहिए, जो मांगोगे वो सब मिलेगा। बच्चे आश्चर्य से देखते हैं और फिर एक बच्चा बोलता है, मुझे जलेबियाँ खानी हैं। दूसरा बोलता है, मुझे नए कपड़े चाहिए। भरत खुश होकर थैले में हाथ डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो अच्छे से फिर से देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। थैला पूरी तरह खाली था। बच्चे गुस्सा होकर चले जाते हैं। भरत की पत्नी बोलती है कि बच्चों से ऐसा मजाक क्यों किया, अब खिलाओ जलेबियां और दिलाओ नए कपड़े। लगता है इस थैले का चमत्कार बस उसी दिन का ही था। ऐसा कहते हुए वो थैले को एक खूंटी में लटका देता है। समय बीतता जाता है और भरत का धंधा दिन पर दिन मंदा होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसे कर्ज लेने के लिए अपना घर तक गिरवी रखना पड़ जाता है। सही समय पर कर्ज ना चुका पाने की वजह से साहूकार द्वारा उसे 2 दिन में घर खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है। अब वो मजबूर था घर खाली करने के लिए। उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो घर खाली कर दे या अपनी दुकान बेचकर अपने कर्ज को चुका दे। वो अपनी पत्नी से कहता है, सोचता हूँ दुकान ही बेच दूं, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा कोई काम ढूंढ लूंगा। दुकान के कागजात कहाँ हैं, देना जरा। उसकी पत्नी एक थैला लाकर उसके सामने रख देती है और कहती है कि इसी में सारे कागजात हैं, मकान के, दुकान के, सभी के। भरत थैले से कागजात निकालता है और देखता है कि कागजात के नीचे थैले में एक पोटली में कुछ रखा हुआ है। वो पोटली खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपनी पत्नी को आवाज देता है। उसकी पत्नी भी आकर वो पोटली देखती है तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। दोनों देखते हैं कि वो पोटली नोटों की गड्डियों से भरी हुई है। दोनों फटाफट रुपयों की गिनती करते हैं और रुपये ठीक उतने ही होते हैं जितने की भरत को अपना कर्ज चुकाने के लिए आवश्यकता थी। भरत बोलता है, देखो याद करो, ये वही थैला है जिसका तुम सभी ने मजाक उड़ाया था। उसकी पत्नी सिर नीचे कर लेती है। भरत अपना कर्ज चुकाकर खुशी खुशी घर वापस आता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बातें कर रहा होता है। तभी दरवाजे से कोई आवाज आती है, कोई है भाई। भरत को आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वो जल्दी से बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है जिसने उसे 20 रुपए की मदद के बदले ये चमत्कारी थैला दिया था। इससे पहले कि भरत कुछ बोलता, वो बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ता है, बेटा मैं तुम्हारे बारे में पता करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हारे 20 रुपए जो लौटाने थे ये लो, और वो मेरा थैला लौटा दो। मैं जानता हूँ कि वो थैला सुरक्षित है और जिस काम के लिए वो तुम्हें मैंने दिया था वो आज पूरा भी हो गया है। भरत को समझ में आ जाता है कि वो थैला तो चमत्कारी है ही, वो व्यक्ति भी कोई चमत्कारी शक्ति ही है। भरत जल्दी से थैला उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति को सौंपता है और उसके पैरों में गिर जाता है। भरत पूछता है, हे महान आत्मा, आप इसके बाद दोबारा मुझे क्यों नहीं मिले और मुझ पर ही इतनी मेहरबानी क्यों की, और की तो अगले ही दिन थैले से चमत्कार क्यों नहीं हुआ, बताइए महाराज। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुमसे कई बार मिला, तुम पहचान न सके। तुम्हें थैला देने के बाद उस लाचार के साथ मैं ही था जिसने कहा था कि थैले में देखो कुछ होगा, और फिर तुमने जब उस थैले के चमत्कार को आजमाना चाहा तो तुम्हारे पास फकीर बनके भी मैं ही आया था। रही बात कि यह थैला तुम्हें ही क्यों दिया, तो वो इसलिए क्योंकि तुम निश्चल भाव से सबकी मदद करते हो
और अब इसका जवाब कि अगले दिन चमत्कार क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस वक्त जो कुछ तुमने चाहा था वो वास्तव में तुम्हारी कोई विशेष जरूरत नहीं थी। देखो, आज सच में जब तुम्हें जरूरत थी तो इतने सालों बाद भी तुम्हारी मदद इसी थैले ने की। ये कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति चला गया और भरत ने अपने परिवार सहित मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उस व्यक्ति का अभिवादन किया। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, नीचे कमेंट करके आप बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही कमाल के शिक्षाप्रद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नारद वाणी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नारायण नारायण।